वो मैंने पहले भी देखी थी वो मूवी मैंने, और वो मेरा सौभाग्य था कि मांझी द माउंटेन मैन मूवी जो है वो तरुण सर के साथ मैंने देखी थी। बट कल जो लोग नहीं आ पाए, तो ये मूवी जरूर एक बार आप देखिएगा। आप जब आप इस मूवी को अपने घर में या थिएटर में या अपने लैपटॉप पे देखेंगे, मांझी द माउंटेन मैन, इस मूवी को आप देखिएगा। और इसी मूवी को अगर आप किसी अगली वर्कशॉप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मूवी आपने देखी है उससे शायद आपको कुछ आया नहीं होगा, बट इसी मूवी को जब आप योगेश जी के अंदाज में देखेंगे और आधे से कम टाइम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मूवी को योगेश जी के अंदाज में देखने से आप करोड़पति बन सकते हैं। आपकी सोच इतनी बड़ी और इतनी गहरी हो जाएगी कि आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि योगेश जी, मेरी तरफ से क्लैप है आपको, इतनी बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में इतनी मोटिवेशनल व्यू में उस वीडियो को दिखाने के लिए सैल्यूट है सर। आपने, मैं समझ सकता हूं कि कितनी प्रैक्टिस की होगी उस वीडियो को, पहले आपने कट किया उसमें, और कट करने के साथ साथ आपने उस वीडियो को कितनी बार देखा होगा, और साथ में अपनी प्रेजेंटेशन को आपने उसमें ऐड किया होगा, मूवी देखते देखते, मूवी दिखाते दिखाते। सो सैल्यूट है सर। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कहूंगा कि अद्भुत, अविश्वसनीय या निशब्द होकर मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार ढंग से योगेश जी ने वो पहला सेशन किया, और उस पहले सेशन से ही आगाज हो गया था कि आज की वर्कशॉप जो है बहुत खतरनाक होने वाली है। और उसके बाद बात करें सुरेंद्र कुंडू जी ने एग्रीकल्चर पे और एनवायरोचिप। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो 60% हमारी पॉपुलेशन आज भी जमींदार बैकग्राउंड से आती है, जमींदार लोग हैं। तो हम, जो सुरेंद्र जी ने एक ऐसे प्रोडक्ट्स पे सेशन किया जो हमें बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, जो हमारे जमींदार के खर्चे को 40 से 60% कम कर सकते हैं। और अगर जमींदार का खर्चा कम हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जमींदार की आमदनी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली चीज, एक बहुत शानदार बेहतरीन सेशन किया कुंडू जी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। और दूसरा जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारी हेल्थ के लिए, वो है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, आपने जो डेमोस्ट्रेशन किया, वो भी काबिले तारीफ है, और नो डाउट उसने भी एक अलग ढंग से कुछ अलग चीजों को हमें आपसे सीखने का मौका मिला। क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन सेम होती है हर बार, बट प्रेजेंटर के हिसाब से, जो आदमी प्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे जैसे प्रेजेंटर बदलते हैं तो प्रेजेंटर अपनी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रैब करके आते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें बताते हैं। तो इसलिए एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार अलग अलग प्रेजेंटर से भी सुनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो सुरेंद्र जी, सैल्यूट है आपको, आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की और बहुत शानदार सेशन किया। अगर उसके बाद बात करें संदीप जी की, संदीप जी ने जो प्रैक्टिकल जो 2 सेशन किए, उसमें एक में दिखाया गया कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, वो किसी भी फील्ड में, और अगर हम यूनाइट हो जाते हैं, जब हम कोलिब्रेट कर जाते हैं, एक दूसरे का हम हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं हर फील्ड में, तो किस तरह से हम एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हैं, जबकि किसी भी इंसान का वजन या भार जो है वो दूसरे इंसान पे नहीं आता। तो संदीप जी ने पहला एक्ट किया जो हमारी यूनिटी को, हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता था, वो बहुत ही शानदार था। और दूसरा जो एक्ट किया, उस एक्ट को देखते हुए 10 लोग तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि जो बाकी बचे हुए 45-47 लोग थे, उनका उस एक्ट को जब देख रहे थे, उनका हंस हंस के पेट दुखने लग गया, क्योंकि उसमें एक बहुत शानदार मैसेज था। इसीलिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि हर मीटिंग, बार बार मीटिंग्स करें, बार बार ट्रेनिंग्स करें, बार बार सेमिनार्स करें, क्योंकि आप अपने डाउनलाइन को तो वो चीज समझाने में कामयाब हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं दूसरे, तीसरे या चौथे लेवल पे नीचे की नीचे आप हर आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं, और वो बात भी नीचे से नीचे तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती है, और नए लोग कई बार उसका नुकसान उठाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बार बार मीटिंग्स करें, बार बार मीटिंग्स करें, ताकि हर आदमी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। बट जब आपने, संदीप जी ने जो एक्ट किया वो 10 लोगों का, उसमें हमने पाया कि किस तरह से मिसकम्युनिकेट होती हैं चीजें।
एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को बिल्कुल सही सिखाता है, बट क्या वो डाउनलाइन अपने डाउनलाइन को सही सिखा पाता है? हो सकता है उसने 90% सिखाया हो। अब जिसने 90% सीखा है वो नीचे वाले को कितना सिखाएगा? 70%। जिसने 70 सीखा है वो नीचे वाले को कितना सिखाएगा? 50%। और 50% जिसने सीखा है वो नीचे वाले को क्या सिखाएगा? 10%। और जिसने 10% सीखा है वो नीचे वाले को क्या सिखाएगा? वो कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। एंड इट्स ए चैलेंज। इसीलिए बार बार मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार्स का जिक्र किया जाता है, ताकि हर बात नीचे की नीचे तक पहुंच जाए। तो मैं संदीप जी का भी जो सेशन था वो अपने आप में एक अद्भुत सेशन था। और उसके बाद अगर मैं लास्ट में बात करूं, लास्ट में हुआ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या हुआ कि हमने कुछ लीडर्स को स्टेज पे लाए और उनको सम्मानित किया। और उसमें टेस्टिमनी की बात करें तो हमने एसईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से शुरू किया, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत अभाव था। तो अनिल जी की और कैलाश जी की जो टेस्टिमनी थी वो बहुत अच्छी रही। उसके बाद हमने प्लैटिनम्स को लिया, मोहित शर्मा जी को सुना, योगेश जी, प्रियंका जी के एक्सपीरियंस को सुना, अगेन वो मार्वलेस था। उसके बाद हमने प्रेसिडेंशियल को लिया तो सुरेंद्र कुंडू जी के एक्सपीरियंस को सुना, फिर क्राउन में संदीप नागपाल जी को सुना। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये 110%, ये जो ट्रेनिंग या जो उस दिन सीखने को मिला वो आम जिंदगी में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी एक्सपीरियंस में, किसी नौकरी में नहीं सिखाया जाता। और वो ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ मोदी केयर के लिए नहीं थी। उसमें से सिर्फ अगर एग्रीकल्चर और एनवायरोचिप को छोड़ दें तो वो शायद पार्ट जो था वो सिर्फ मोदी केयर के लिए था। बाकी जो ट्रेनिंग थी वो पूरी जिंदगी में आपको हर फील्ड में आपको मदद करने वाली थी। तो सैल्यूट है माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको, और जो ट्रेनर जिन्होंने इतनी शानदार बेहतरीन ट्रेनिंग दी उसको। तो मेरी तरफ से तो इसमें इस सेशन को जो मार्क्स गए हैं वो 10 में से 100 नंबर गए हैं। सो मैं फुली सेटिस्फाइड था इस सेशन से, और दिल गार्डन गार्डन हो गया। और बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि सर बहुत सारे लीडर्स हमारे मिस कर गए, इसलिए हम इन सेशन को रिपीट करेंगे। और सारे लीडर्स ने जो कमिटमेंट किया है लास्ट में कि सर अगला सेशन हम 50 लोगों का नहीं करेंगे, हर लीडर अपने साथ 4 लोगों को लाएगा और हमने 200 लोगों का एक सेशन करना है। और 200 लोगों का अगर हमने सेशन करना है तो वो होल मुझे लगता है छूटा पड़ने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स ए वेरी वेरी fabulous, it's a very fantastic, it's a full of knowledge, full of motivation, full of josh, or with a shandar breakfast and lunch. It's a very unique combination of all the things. It's a great session. So thank you so very much Yogesh ji, and it's all from my side जो मेरा रिव्यू था इस मीटिंग को, सेशन को लेकर। थैंक यू सो मच। दोस्तों 2 सेशन सुरेंद्र सर के भी इसके साथ में थे, जिसमें कि 8 हैबिट्स जो कि लाइफ को चेंज कर सकती हैं, और इसके साथ साथ में एक था कोड एंड एथिक्स के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से करें और लोगों के बहकावे में ना आएँ। इसके साथ साथ में एंड में सर का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, जिसकी फ़ोटोज़ आपने देख ली हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सुरेंद्र सर के दोनों सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड भी हैं, तो मैं होप करता हूँ कि वो सेशन आज रात को आपको मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे टीम आज़ादी मोदी के रिसार पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग मिस कर गए माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास मौका है अपनी गलती को सुधारने का। यदि आपने लाइव बैठ करके ये सेशन अटेंड किए होते, देखे होते, तो मज़ा ही कुछ और होता। तो ये तो थी कल के सेशन की बात। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हम सबको बहुत कुछ सिखाने में मदद की, हमारे लीडर्स को सिखाने में मदद की, उनको बड़ा करने में मदद की सर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा रजत जी को, और मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सारे फ्रेंड्स को। दोस्तों मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे उन लीडर्स को जो कल अवेलेबल थे, प्लीज़ वो अपना रिव्यू दें। और हमारे अब के सेशन में ऐसे कितने लीडर हैं जो ये कमिटमेंट करेंगे कि हम सर अगली बार नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, राइट? कितने लोग हैं ऐसे जो ये कमिटमेंट करते हैं आज के सेशन में, इस जूम सेशन के अंदर, कि वो कभी इस सेशन को मिस नहीं करेंगे, आगे से कोई भी सेमिनार होगा या मीटिंग होगी उसको मिस नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा रजत जी को, मैं एक बार होस्ट बना रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने अपने हैंड रेज कीजिए जो सबसे पहले अपना रिव्यू देना चाहेगा। रजत, यू आर दी होस्ट, जस्ट ए सेकेंड। जी रजत, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बेहतरीन, आपकी आवाज सुन के तो बहुत लाजवाब हो गया, बट आपको देख नहीं पा रहा हूँ मैं।
सर कैमरा ऑन करना जरूरी है? एब्सोल्युटली है, लीडर्स तो कैमरा के आगे ही होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी भी पर्दे के पीछे बात करेंगे तो कौन सुनेगा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं रिव्यू देना चाहूंगा सर। वो वर्कशॉप एकदम जबरदस्त जिंदाबाद हुई। बहुत मजा आया। जो ब्रेकफास्ट था, लंच था, वो तो मतलब 5 स्टार रेटिंग है उसके लिए। तो जो जाते समय चाय और पकोड़ा मिला उसको भी 5 स्टार रेटिंग। बहुत मजा आया, सीखने को बहुत कुछ मिला। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ डीपली पता चला हमें। और आपकी द्वारा दी गई नॉलेज वो एकदम लाजवाब थी। बहुत मजा आया, एंजॉय भी किया। आपके साथ मिलने में भी बहुत मजा आता है, आपके साथ बातें करने में भी बहुत मजा आता है, हंसी मजाक होता है, मिलते सर मजा आता है काफी। तो फिर थैंक यू। ऐसा होता रहे तो सर इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ मिलते भी रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू रजत जी। और मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स, कुलदीप पुनिया जी ने हैंड रेज किया है और वो 250 किलोमीटर से स्पेशल चल के आए चंडीगढ़ से इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी ने अपना हैंड रेज किया तो उन्हें अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी कुलदीप जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर अपना बहुत बढ़िया सर। अपना इतना अच्छा इवेंट था कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा था। और मैंने सोचा कि मैं 2 बजे तक करूँगा, लेकिन दो क्या कब 5 बज गए मुझे पता नहीं लगा। इतना अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट से लेके आपका वेलकम, आपका स्टार्टिंग, और उसके बाद में मूवी दिखाना, छबड़ा सर का, कुंडू सर का दिखाना, नागपाल सर का दिखाना, मतलब A to Z इतना रहा कि मैं फिर कल रात को सुबह 7 बजे चला और रात के 11:30 बजे फिर चंडीगढ़ पहुंचा रात में। देखिए, अदरवाइज मेरा प्लान था कि मैं दोपहर को चल के शाम तक पहुंचूं। तो इतना अच्छा था कि मैं उठ नहीं पाया वहां से। लाजवाब, बहुत उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है अगली बार गाड़ी में अकेले आएंगे या गाड़ी भर के लेके आएंगे चंडीगढ़ से? अब की बार गाड़ी भर के आएगी सर। माय डियर फ्रेंड, ये है डेडिकेशन और ये है प्रायोरिटी। एक इंसान 250 किलोमीटर से चल के आया और रात को 11:30 बजे अपने घर पहुंचा है ड्राइव करके। तो आप समझिए कि 500 किलोमीटर की ड्राइव करी है इन्होंने सेम डे में। 250 आना 250 जाना, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के ड्राइव, क्योंकि रोड पे आता आदमी जिंदगी जोखिम में ही होती है। और गाड़ी लेके आए हैं, अकेले आए हैं, तो आप समझिए कि पे कितना किया हुआ। हो सकता है पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो इन्हें 2000-3000 के आसपास का तो फ्यूल का पे करना पड़ा होगा, चाहे मीटिंग के लिए चाहे शायद 400 पे करना पड़ा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। एंड पुनिया जी, आपकी डेडिकेशन आज से नहीं हमेशा से दिखती आई है। एंड एज ए एक्स सर्विस मैन आपके अंदर वो डेडिकेशन भी है और पंचुअलिटी भी है कि आप इतने दूर से भी आए, जबकि टाइम से पहले थे आप, जबकि हिसार में आने वाले लोग 10 बजे या 10:30 बजे भी आ रहे थे। थैंक यू पुनिया जी एंड सैल्यूट टू यू। जी रजत जी, प्लीज सबको रिव्यू ले लेते हैं अपना। मधु मैम, सर एक मिनट उनको अनम्यूट कर देता हूँ। मैम आप अनम्यूट हैं। Good morning, sir, and all leaders. Surender sir, at first, salute sir आपको कि really जो पता नहीं कितने हजारों की सेमिनार अटेंड करके जो नॉलेज मिलती, वो सर आपकी 8 जो हमें वो बताए हैं आपने हमें स्टेप्स, वो सर माइंड ब्लोइंग सर। मैं सोचती ही रह गई कि ऐसा 3-4 तो ऐसे थे सर रूल्स कि मतलब ऐसा भी चेंज होना होता है लाइफ में। तो सर बहुत अलग से एक कुछ डिफरेंट ही था सर इस बार तो। और सर आपकी पर्सनालिटी सर टोटली चेंज सर। हम इस बार सर आपको स्टेज पे देखते ही रह गए कि सुरेंद्र सर बहुत पहले से बहुत ज्यादा चेंज है सर। आके मैंने सबको बताया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर वो जो मूवी सर माइंड ब्लोइंग
सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम कुछ समझ आया, सेकंड टाइम कुछ और समझ आया। आई थिंक अभी भी 1-2 बार और देखने की जरूरत है, तो बहुत कुछ समझ आने वाला है। राइट, सर डेफिनेटली। हाई लेवल, जी सर, हाई लेवल की जो ये ट्रेनिंग थी, ऑलवेज मैं ऐसी ही जो मैं सोचती थी, इस टाइप की ही सोचती थी जो मुझे कल देखने को मिली, और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैं इस मीटिंग, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पा रही हूँ। और सर बाकी सर, कुंडू सर, संदीप नागपाल सर, ऑलवेज ग्रेट, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। और सर जो खाना था लाजवाब था, मतलब जितना तारीफ करो सर। चाय पकौड़ा रियली, उसका तो अलग ही मतलब मजा आ गया था। लास्ट में भूख पूरी हो गई थी, फतेहाबाद तक पहुंचते पता ही नहीं चला। बस एक बार मैं कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा मैंने मिस किया मेरी फतेहाबाद टीम को। आते ही पहले ढूंढ रही थी कि कौन कौन आए हैं, किसके साथ मैं बैठूं, और रियली मिस ऑल फतेहाबाद टीम। इसीलिए मैंने डिमांड की है कि सेम ऐसी मीटिंग, ट्रेनिंग सर दोबारा से हमारे फतेहाबाद में भी होनी चाहिए। और बहुत कुछ जो चेंज, एवरीथिंग सर, इस बार 90% हमको कुछ न्यू ही था सीखने को। तो सर सैल्यूट आपके लिए, तो मोस्ट ऑफ एंड हमारे गुरु हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और आप भी स्पेशली भट्टू से ना कि भुना से स्पेशली आप चल के आए मैम, और आपने वर्कशॉप को अटेंड किया। एंड हमारा मोटिव यही रहता है टॉप लीडरशिप का कि हर इंसान जो है उसके लिए जो उसने पे किया है, मैटर पे करने का नहीं है कि वो उसको वर्थ हो, उससे वो कहीं ज्यादा सीखने की बात मिले। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि हम क्राउन प्लाजा हयात जाते हैं, 5,000 रुपए पे करते हैं 2 दिन 1 रात का, जिसमें पहले दिन के जो पार्ट है वो 2 बजे के आसपास शुरू होता है। पहले दिन 2 बजे दोपहर में शुरू होता है और अगला पूरा दिन होता है और 1 रात होता है। तो हमने मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश की है, क्योंकि कहाँ 5,000 रुपए पे करके जाएं आप, और कहाँ आप 400 रुपये पे करके जाएं और आपको वही फीलिंग आए। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, एंड ओवर टू यू रजत। और कोई लीडर जो रिव्यू देना चाहता हो, हैंड रेज कर दे या चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं आप। एब्सोल्युटली। चैट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए या अपना आप हैंड रेज कर दीजिए। अगर जो लीडर नहीं आया था वो भी एक बार बोल सकता है। संजय सैनी, एक मिनट सर, आपको अनम्यूट करता हूँ। सर आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग संजय जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मुझे यानी कि मैं मीटिंग में गया, बहुत बढ़िया लगे सर। मैंने खूब एंजॉय किया सर। और मैं यानी कि सुबह यानी कि मैं 7 बजे ही निकल गया था घर से, और यानी कि मैं होटल में यानी कि 9 बजे करीब पहुंच गया था सर। ओके। और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला सर, जैसे खेती के बारे में, यानी जो प्रोडक्ट है हमने एक्टिविटी, उसके बारे में नॉलेज मिली। और जो वहाँ का यानी कि खाना था वो भी बहुत बढ़िया था, और खूब एंजॉय किया सर। और बहुत ही बढ़िया लगा सर मुझे वहाँ जाकर। राइट। तो अगला जो सेशन करेंगे तो क्या लगता है आपके कितने लोग हो जाएंगे उसमें आज आपकी मैं टीम से? पूरी कोशिश करेंगे जी, और हो ही जाएंगे जी, यानी कि 8-10 के करीब तो कोशिश करेंगे जी। आपके 8 से 10 लोग हो जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड, फिर तो हमें स्टेडियम बुक करना पड़ेगा
अगर हर आदमी 10 करेगा तो 500 लोगों की वर्कशॉप, क्योंकि 500 लोगों की वर्कशॉप के लिए तो राउंड टेबल पे पूरा स्टेडियम का बीच वाला जो पार्ट होता है वही चाहिएगा। ग्रेट है सर संजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। एंड थैंक यू सो वेरी मच। एंड रजत प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। और कोई लीडर जो रिव्यू देना चाहता हो? अगर यार जो नई लीडर, जो लीडर ने वर्कशॉप अटेंड नहीं करी, वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हो कि हाँ उसने क्या मिस करा, जैसे ग्रुप में पिक्स आई थी, देखकर उनका मन करा क्या नहीं करा, वो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि आप मुझे। अनूप गोयल जी ने हैंड रेज किया है। ओके सर, आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनूप जी। सर नो वर्ड्स, क्या कहूँ मैं, मतलब इतना अच्छा लगा सर उस मीटिंग को देख के, उस सेमिनार को देख के। तो मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगा कि जिसने भी ये मिस किया है तो प्लीज प्लीज अगला सेशन मिस मत कीजिए, जो भी वर्कशॉप होती है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मेरी भी यही राय रहती थी सर कि ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में चलो हम घर पे भी सीख लेते हैं ये चीजें तो, लेकिन वहाँ का माहौल और यहाँ का, जैसे जूम पे मीटिंग होती है, वहाँ का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होती है सर। क्योंकि एक हम जो लाइव देखते हैं वहाँ की, वहाँ जो कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से बहुत ही अलग होता है सर। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे पिछली वर्कशॉप हुई थी और हर वर्कशॉप के अंदर कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सुरेंद्र सर। सुरेंद्र कुंडू सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमें इस सेशन का हिस्सा बनाया। और सुरेंद्र सर का तो किस तरह से शुक्रिया अदा करूं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच अनूप जी। यही सब चीजें, आपका प्यार और जो सम्मान है ताकत देता है उस तरह की एक अच्छे इवेंट्स को करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम क्या लगता है आपके टीम पे कितने लोग होंगे? सर एक जैसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह तो बहुत कुछ देखते हैं सर, मोबाइल के ऊपर देखना और एक इवेंट में जाके देखना बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। ये चीज सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर वहां पे जाने के बाद। मोबाइल पे तो आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी मतलब गूगल्स पे या कहीं पे भी सर्च कर सकते हो कोई भी, लेकिन जो हम सामने देखते हैं वहां पे, जहाँ वहां का मतलब जो माहौल होता है, वहां जो कुछ सीखने को मिलता है वो एक मोबाइल पे नहीं सीख सकते। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर। Absolutely. Thank you अनूप जी। एंड टू यू रजत जी। ओके सर, मीना मैम आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू Hello. सर। सर आपसे अभी तो थोड़ा सा ही सेशन अटेंड किया है। आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कल हमने क्या कुछ मिस कर दिया, हमें भी दिल्ली से हिसार पहुंचना चाहिए था। तो सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप अभी मेन पॉइंट शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कल ना जाके कितनी बड़ी गलती कर दी कल हमने। संडे भी था, हमें जाना चाहिए था। मैम एक्चुअली देखिए चीजें वही है, बेसिक्स जो रहती हैं, बट अगर मैं एक चीज कहूँ, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं इस मीटिंग में आज भी और मेरी टीम में भी। और जब हम पुराने तो मुझे हिसार से पानीपत जाना पड़ता था और उस टाइम पे मेरे पास मेरी पर्सनल गाड़ी भी नहीं होती थी। उस टाइम हम गाड़ी हायर करके लेके जाते थे और सारे लीडर्स को क्लब करके जाते थे, और पानीपत हम इस तरह की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाते थे। मैं बिजनेस में पास्ट और आज में डिफरेंस कहूंगी कि कल बहुत कुछ लग रहा है मिस हो गया मुझे। अपनी टीम को, जो भी दिल्ली के मेरे डाउन में है, मेरी हार्टलाइन है, हम सबको मुझे मतलब बोलना चाहिए था कि चलो हम लोग प्लान करते हैं, हंसी हिसार चलते हैं। तो थोड़ा सा मिस हो गया, आउटिंग हो जाती है और थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ मिस हो गया लग रहा है। बहुत कुछ मिस हुआ कल। डेफिनेटली मैम, एंड विल डू द थिंग्स अगेन एंड अगेन। एंड इस अभी मैंने जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ प्लान किया है कि हम 3 लेवल की मीटिंग्स किया करेंगे। तो फर्स्ट लेवल की मीटिंग हम ऑलरेडी करते हैं, जिसमें हम बेसिक्स बताते हैं, बिजनेस क्या है, वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर ही क्यों करना है बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली, और फिर क्या बेसिक्स हैं, क्या एसेंशियल हैं, क्या कार्डिनल रूल्स हैं इस बिजनेस में कामयाब होने के। एंड दिस इज द सेकंड लेवल मीटिंग ट्रेनिंग, जिसमें हम
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देते, प्रोडक्ट डेमो नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं कि जो लोग बिजनेस में आ चुके हैं वो किस तरह से, किस सोच के साथ काम करेंगे, किस लगन के, किन कोड ऑफ एथिक्स के साथ काम करेंगे, किस नीति नियम और मूल्यों के साथ काम करेंगे ताकि वो जिंदगी में बड़े हो जाएं। तो उन सब चीजों के लिए ये सेकंड लेवल की ट्रेनिंग होती है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया जाता है कि आप किन सिद्धांत को जिंदगी में लेके चलेंगे। वो सिर्फ मोदी केयर में काम नहीं आएंगे आपको, वो नीति नियम मूल्य और सिद्धांत जो है वो जिंदगी में आपको हर काम में, इवन आपके परिवार को संजो के रखने में भी आपको वो क्वालिटीज जो है वो हेल्प करेंगी। तो वो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग है। और अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ एक थर्ड लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें हम थोड़ा और ऊपर की बातें करेंगे कि जो बड़े लोग हैं दुनिया में उनकी सोच कैसी होती है, किस विचारधारा से वो काम करते हैं, किस तरह से वो हजारों लोगों को एक साथ लेके चल पाते हैं। These kind of activities we are doing in our workshops. So देखिए, मैं एक चीज मुझे ये क्लियर है, सर हमें बार बार कहते थे अगर बड़ा बनना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर रह के आप बड़े नहीं बन सकते। और घर का मतलब था हिसार, क्योंकि सर कहते थे कि मेरे लिए मुश्किल है यार, हिसार में तो मुट्ठी भर लोग हैं, मैं आपके लिए ट्रेनिंग करूं या मैं वर्कशॉप करूं वहां पे आके, बट मैं पानीपत कंफर्टेबल हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी टीमें होती हैं, इसलिए हम घर छोड़ के निकले। और डेफिनेटली आज वो जड़ें जो है हमारी वो बहुत गहरी हो गई हैं और हम बहुत पुराने लोग। तो इन्हीं मीटिंग्स और इन्हीं ट्रेनिंग का बिजनेस बहुत सिंपल है, बट जो एथिक्स हैं या जो आपके सिद्धांत हैं वो जिंदगी में आपको बड़ा करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इस तरह की वर्कशॉप जरूर अटेंड जरूर करिएगा। मैं चाहूंगी मिस करना, ये मिस होना आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये दिलो दिमाग में आपके रहे कि आपने कुछ बहुत मिस किया है, खतरनाक। और डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपर लेवल की ट्रेनिंग थी कल, और सारे लीडर्स ने, इवन मैं बात करूं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पीपीटी प्रिपेयर की थी क्योंकि मुझे लगता था मैंने अपने लीडर्स को सिखाना है। मैंने अपने मोदी केयर परिवार का जब जिम्मा लिया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अब निभाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ सीखना पड़े। तो मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ I prepare my first PPT. So it's a mind blowing session and definitely आप आने वाले सेशंस का हिस्सा बनिए और डेफिनेटली आप उनमें बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। संदीप सर पूरी कोशिश करते हैं, हमें दिल्ली में आते हैं, हमसे मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अभी ये है कि अगर हम लोग हिसार आएंगे तो संदीप सर के साथ साथ आप सबको भी सुनने को मिलेगा हमें। तो मेन यही है कि नेक्स्ट टाइम जरूर प्लान करेंगे हम हिसार आने के लिए। और पूरा श्योरिटी देती हूँ सर कि मैं अपनी जो भी मेरी दिल्ली की टीम है उनको सबको लाने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू सर, मेरे दिल्ली से एक गाड़ी जरूर आएगी हिसार भरकर ही आएगी सर। नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश रहेगी मेरी। सर मुझे एक चीज कहते थे हमेशा सुरेंद्र जी, आप बिजनेस को यहाँ आके सीखिए और वहां लोगों को डेवलप करिए ताकि एक दिन वो आए कि मुझे वहां आके आपके लिए ट्रेनिंग करनी पड़े। मतलब वो क्वांटिटी, वो क्वालिटी पीपल्स आप तभी कर पाएंगे जब आप बिजनेस को सीख पाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज समझा है, एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन सकता है और एक अच्छा टीचर ही अच्छे स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है। तो हमें टीचर बनने से पहले एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और स्टूडेंट बनने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, और शायद 5th के बाद हमें 8th स्टैंडर्ड का स्कूल चेंज करना पड़ेगा, 8th के बाद 12th स्टैंडर्ड का चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ेगा। तो दीज काइंड ऑफ चेंजेस जो जिंदगी में हमें घर से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हीं चीजों से हम बड़ा होते हैं। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आपकी वो कमी जो रह गई है हम डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। अगले लीडर है नीलम मैम। मैम आप अनम्यूट हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। आपकी तो बहुत खतरनाक वाली आवाज आ रही है, आप ठीक हो गए हैं क्या? हाँ जी सर, मैंने रिकवरी शुरू कर दिया सर, और आपका रिव्यू देख के और इतने सारे लीडर को सुन के सर, तो
मेरे अंदर और मोटिवेशन आ गई कि मैंने बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी चीज को मिस किया सर। थैंक यू सर सो पहले वेरी मच। रियलाइज नहीं थी कि वर्कशॉप है, पर मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। पर अब मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं लेट के भी सुन लेती तो बहुत ही अच्छा रहता सर। हम आप कंप्लीटली बेड रेस्ट पे हैं 1-1.5 महीने के लिए, तो आपका आना तो पॉसिबल नहीं था, और मैं कभी नहीं चाहता कि आप का रिस्क लें, क्योंकि आई नो आप हॉस्पिटल में थे, तो मैं 2 बार मिला आपसे, तो आप कंप्लीटली बेड रेस्ट पे हैं। बट सर नो जो डाउट जो सेशन हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, नो डाउट, इट्स ए मार्वलेस सेशन हुआ है। एक वर्कशॉप जब मैं उठ जाऊंगी आपको करनी पड़ेगी ऐसी सर। मैंने ये मिस की है तो मैंने कभी सीखने की भी वो मेरे को मिली नहीं सर ऐसा टाइम कि मैं आपसे सीख पाऊं सर ये चीजें। तो आपने बहुत जल्दी दूसरी प्लान करनी है सर हमारे लिए। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लीडर्स ने कहा है कि वो चाहते हुए भी नहीं आ पाए, तो डेफिनेटली हम इसको एक सीरीज बनाएंगे, फर्स्ट लेवल मीटिंग, सेकंड लेवल मीटिंग और लेवल मीटिंग, और इन्हीं को हम रिपीट करते चले जाएंगे। और आने वाले दिनों में आप सब लीडर्स भी अपने अपने शहरों में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल मीटिंग्स करते होंगे। वो दिन जो होगा वो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, अदरवाइज मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैंने अपनी जिम्मेवारी निभा दी है। तो डेफिनेटली मैम विल डू द सेम मीटिंग इन योर सिटी इफ यू आर प्लान, आप योगेश जी के साथ प्लान करेंगे, देन विल डू द सेम। बिल्कुल सर बिल्कुल ये चीज मैंने करनी है सर जरूर। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तो मैंने ये जरूर प्लान करनी है सर। और सर फोटो देख के और ये रिव्यू सुन के कि इतनी अच्छी नॉलेज हमने मिस कर दी, तो ये सुन के तो और ज्यादा ये हो रही है कि हमने मतलब इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया सर। तो बहुत जल्दी दूसरी प्लान करनी है सर आपने हमारे लिए, जो हमने मिस करा है ये चीजें हमने नहीं सीख पाए सर। विल डू द सेम। हाँ जी थैंक यू सर। जी मैम थैंक यू सो वेरी मच। आपको स्वस्थ देख के, आपकी आवाज को अच्छे से सुन के मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से रिकवर कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप हॉस्पिटल में थे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे और बहुत ज्यादा पेन की सिचुएशन में थे। सो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि आप रिकवर कर रहे हैं एंड गेट वेल सून। थैंक यू। रजत जी ओवर टू यू। ओके सर, अगले लीडर सचिन सर। सर आप अनम्यूट हैं। गुड मॉर्निंग सर। सचिन जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अभी बेहतर हूँ सर, फिट हूँ। और बाकी सर बहुत मिस करा। पहले तो सबसे पहले मैं सभी लीडर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड किया। सबसे बड़ी बात यह सर, आपसे सीखना, संदीप नागपाल जी से सीखना, सुरेंद्र कुंडू जी से सीखना, योगेश सर से सीखना बहुत भाग्यशाली लोगों का रहा सर। मैं मिस कर गया इस चीज को बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। मैं एडमिट था, मैं नहीं आ पाया किसी कारण से। तो मैं तो बहुत सर इस चीज के लिए तो बहुत ही मिस कर रहा हूँ कि ये वर्कशॉप मेरे से मिस हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम सर कमिटमेंट है, मैं और मेरी टीम का कोई भी लीडर किसी प्रकार की ऐसी वर्कशॉप को मिस नहीं करेगा। थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस रहे और ये मोदी केयर परिवार की ही हिम्मत है सर, इनकी दुआओं से ही जल्दी ठीक हो पाए कि आज मैं दोबारा फील्ड में हूँ। कल ही मैं उठा हूँ। तो मेरी तो सर यही रहेंगी कि जल्दी से जल्दी एक और वर्कशॉप प्लान होता कि हम अपने लीडर्स को सिखा सकें, और जो मौका ये गवा दिया है इसे दोबारा से, मतलब इसकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो हम आगे गेन कर सकते हैं उसको हम आई थिंक लाइफ में खोएंगे नहीं सर, बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो वेरी मच सचिन जी। एंड मुझे भी शायद सेशन से एक दिन पहले, इवेंट से एक दिन पहले मेरी योगेश जी से डिस्कशन हुआ और मुझे पता चला कि आपको डेंगू हो गया था, आप हॉस्पिटलाइज थे और काफी क्रिटिकल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। ये बात योगेश जी ने मुझे बताई एंड वेरी सॉरी, मैं इतना व्यस्त था इस सेशन के लिए, कुछ चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, कि मैं आपसे पर्सनली बात नहीं कर पाया। वेरी सॉरी टू से। एंड इस बात की खुशी आप रिकवर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल।
थैंक यू वेरी मच सर। और परिवार की दुआएं हैं सर हमारे साथ, कुछ होगा नहीं, ऐसे निकलते चले जाएंगे। डेफिनेटली एंड आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और रही बात इवेंट्स और एक्टिविटी की, तो डेफिनेटली हम इन चीजों को रिपीट करते चले जाएंगे। हमारे मेन कोर्सेज का एक पार्ट रहेगा कि हम अपनी लीडरशिप को कैसे डेवलप करें। सो थैंक यू सो वेरी मच सचिन जी, और आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं, गेट वेल सून, एंड ये सब चीजें हम करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। बट एक सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लीडर्स कल अवेलेबल थे वो जरूर अपना रिव्यू दें एटलीस्ट, ताकि बाकी लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नए लीडर्स जो नहीं आ पाए, उन्होंने अपने रिव्यूज तो दिए हैं, बट बहुत सारे लीडर्स हैं जो आए थे और वो फिलहाल अभी तक भी अपना रिव्यू नहीं दे पाए हैं। तो रजत जी आप उनको लीजिए प्लीज बाय नेम। कमलेश मैम ने किया है हैंड रेज, अमित सोनी जी अवेलेबल है हमारे साथ में, ऋषि मोहन जी अवेलेबल है हमारे साथ में। मैम कमलेश मैम आप अनम्यूट हैं। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, शानदार, जबरदस्त। सर कल के सेशन के बारे में अगर मैं रिव्यू करूं तो ना वर्ड्स नहीं है सर कल के सेशन के लिए हमारे पास। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे सेमिनार्स देखे हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स की अटेंड की है, लेकिन ये इतनी एडवांस है सर, इतनी एडवांस थी कल की ट्रेनिंग। बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, और खास करके आपने जो 8 हैबिट्स बताई वो लाजवाब सर। और इस संदीप नागपाल जी ने जो रखा लास्ट में, जो अपने 10% का जो रखा था, वो इतना लाजवाब था सर, वाकई में ही हमारा ना पेट दुखने लग गया सर। मतलब इतना बड़ा मैसेज, और वो भी एक मतलब सिंपल वे में, इतना शानदार मैसेज। राइट। और एक जो आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, उसका जो डेमो स्टेज पे किया वो भी बहुत बढ़िया था सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर आपका, योगेश सर का, ऋषि मोहन सर का, और सुरेंद्र कुंडू जी का, संदीप नागपाल जी का। क्योंकि सर आप लोगों ने ही हमारे लिए जो ट्रेनिंग, ये वर्कशॉप अटेंड की थी। तो मैं एक बात बता देती हूँ सर, मुझे ये लग रहा था कि ग्रुप में थोड़े से नाम दिख रहे थे बिल्कुल, तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं अब की बार का सेशन कैसा जाएगा, पता नहीं कैसे कितने लोग आ पाएंगे, क्योंकि शादियों का माहौल था। लेकिन सर फिर भी हम 50 अबव हो गए थे, और मेरी टीम से 3 लोग सर, एक तो शाम से आए थे, एक भादरा से थी स्नेहा जी, और एक हिसार से। हम टोटल 4 लोग थे मेरी टीम से। बहुत माइंड ब्लोइंग। और रही बात सर सुबह की ब्रेकफास्ट की, वो भी लाजवाब था। फिर बात रही लंच की, हमने सब ने मिलके लंच एंजॉय किया टीम के साथ, और इतना लाजवाब लंच था कि पार्क सेंचुरी की यादें भुला दी सर। जो पार्क सेंचुरी में होता था ना, वो भुला दिया। और शाम के पकोड़ों की बात सर, सच्चाई बताती हूँ, पकोड़े बहुत जबरदस्त थे सर, बहुत जबरदस्त थे। सब कुछ बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ऐसी प्लान करनी चाहिए सर भी। मैं आपको बात बता देती हूँ कि अब की बार मेरी टीम से हम 4 लोग थे, और मैं मेरी टीम से और मैं खुद से कमिटमेंट करती हूँ सर कि आगे नेक्स्ट जब भी वर्कशॉप होगी, मैं 10 लोगों का जो है साथ लाने का, न्यू और पुराने और नए लोग 10 लोगों को इस इवेंट में जो है लाने का आपसे वादा करती हूँ, कमिट करती हूँ। जरूर सर लेके आऊंगी, क्योंकि सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच कमलेश मैम। और आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज ऑफ, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलेश मैम की ये पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले भी कमलेश मैम कुछ अच्छी कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हैं, बट वहां पर उन्हें सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं मिला। और इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारे वर्कशॉप्स वहां पे अटेंड किए हैं ऑलरेडी। और अगर एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी कई सारी ट्रेनिंग और वर्कशॉप अटेंड कर चुका हो, और वो इस वर्कशॉप में आया और उसने इस वर्कशॉप को रिव्यू किया हो, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उसमें कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन छुपा रहता है।
और कमलेश में हमने जो रिव्यू दिया है और जो कमिटमेंट किया है कि इस बार 4 लोग थे बट अगली बार 2.5 गुना लोग करेंगे, 2.5 गुना मतलब 10 लोग लेके आएंगे, और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 10 लोग होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता नहीं कि अगला जो सेशन हम इस होटल में या इस हॉल में कर पाएंगे। हालांकि हॉल में कैपेसिटी बहुत है, अगर हम टेबल्स को हटा देंगे तो 200 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक अच्छे डेकोरम के साथ और एक अच्छी एनर्जी के साथ और आपको एक नए अंदाज में एक नए सेशन के साथ डेफिनेटली हम अवेलेबल होंगे और बहुत जल्दी होंगे। So thank you so very much, Kamlesh ma'am. Thank you so well. And over to you, Rajat. थैंक यू इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। एंड और कोई लीड जो सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ उनको, कल का सेशन सॉरी वर्कशॉप कैसी लगी, तो प्लीज आप या तो हैंड रेज कर दीजिए। सर अमित सोनी सर का एक मैसेज आया था कि वो कहीं बिजी है, ड्यूटी पे है शायद तक, तो फिर वे रिव्यू नहीं दे सकते। उन्होंने चैट सेक्शन में ही लिख दिया कि उनको सेशन कैसा लगा। तो और कोई लीडर ऋषि मोहन भी अवेलेबल थे अभी हमारे साथ। एक मिनट सर चेक करता हूँ। यस सर है। ऋषि मोहन सर आप अनम्यूट हैं। संदीप सर, संदीप जी भी आ गए हैं, संदीप नागपाल जी भी अवेलेबल है हमारे साथ। सर अनम्यूट कर दिया है संदीप सर को। संदीप सर आप अनम्यूट हैं। कोई भी लीडर जो रिव्यू देना चाहता है, जो कल वर्कशॉप पे आया था, तो फिर इनको कैसी लगी, तो प्लीज आप या तो हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि मुझे रिव्यू देना है, आप मुझे अनम्यूट कर दीजिए। तो कोई भी लीडर जो रिव्यू देना चाहता हो। रजत जी, आई थिंक कंप्लीट करते हैं इसको, और इस मीटिंग को मैं समराइज करना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। माय डियर फ्रेंड, ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, ये सेमिनार्स हैं, ये चलते रहेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का भी एक ही मंत्र मैंने सीखा था, और उस मंत्र को मैंने गांठ लगा लिया था कि मैं इन सब चीजों को फॉलो करूंगा ही करूंगा। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी भी चीज को रेगुलर करते हैं, निरंतर करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, वही चीज आपकी कामयाबी का मूल मंत्र बनती है। मतलब आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी काम को 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। बट मैं कहूंगा कि अगर आप उसी काम को निरंतर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप उस काम में महारत हासिल कर लेंगे। जैसा कि कल भी मैंने बताया था आपको, आज मैं फिर शेयर करना चाहूंगा वो चीज। जब सचिन तेंदुलकर जी को 20 इयर्स हो गए थे अपने क्रिकेट कैरियर में, तो उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया और किसी पत्रकार ने पूछा, सर कि आप इतने महानतम क्रिकेटर बने हैं सदी के, इस पूरी दुनिया में आपसे महान क्रिकेटर कोई नहीं है, आप इतने महान और इतने अच्छे क्रिकेटर कैसे बन पाए, तो आपकी कामयाबी का जो मंत्र है वो हमें बताइए प्लीज। तो सचिन तेंदुलकर जी ने एक ही बात कही थी, माय डियर फ्रेंड, मेरी कामयाबी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि पिछले 20 सालों में लगातार, आप समझिएगा कि पिछले 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं 6:30 बजे अपने बैट के साथ ग्राउंड में ना होता हो। तो माय डियर फ्रेंड, एक इंसान ने 6:30 बजे हर रोज ग्राउंड पे पहुंचना था बैट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप किसी काम को 20 साल तक लगातार करेंगे तो डेफिनेटली आप उस काम में महारत हासिल कर लेंगे। और यही सचिन तेंदुलकर जी ने भी कहा कि उनकी कामयाबी का राज यही था। और होता क्या है कि हम में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, मोदी केयर में आ जाते हैं, वो 1 महीने जोश में काम करते हैं, 2 महीने जोश में काम करते हैं, तीसरे महीने से कहीं नहीं दिखते हैं, और यही हमारी नाकामयाबी का कारण बनता है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आपको कामयाब होना है तो निरंतरता बनाइए अपने काम में, किसी भी काम में। आई एम नॉट टेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम नॉट टेलिंग कि मोदी केयर में करिए, आप किसी भी काम में। अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो आपको परी नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th करना पड़ेगा,
फिर आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर करना पड़ेगा। इस दौरान माय डियर फ्रेंड 20 साल लग जाते हैं कि बच्चे को ग्रेजुएट करते करते, बट 20 साल में निरंतरता ही बनानी पड़ती है उसको। ये नहीं कि 6 महीने स्कूल गया और फिर वो 6 महीने स्कूल ना जाए, उसको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है। चाहे उसका मन करे या ना करे, उसको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। और यही कामयाबी का मंत्र है, और ये मंत्र आप दुनिया के किसी भी काम में लागू करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है माय डियर फ्रेंड, आज आप भी गांठ बांध सकते हैं कि आप भी किसी भी ट्रेनिंग को, मीटिंग को, सेमिनार को, रेजिडेंशियल वर्कशॉप को मिस नहीं करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं, सब लोगों में एक चीज अनाउंस करूंगा, अगर मेरे बाद हिसार टीम में कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसने हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार और हर रेजिडेंशियल वर्कशॉप को अटेंड किया है, तो वो एक ही इंसान है, मिस्टर संदीप नागपाल। और आप देख लीजिएगा कि संदीप नागपाल जी आज कहाँ हैं 3 साल में। जिस टाइटल को करने में मैंने 5 साल लगाए, उस टाइटल को करने में संदीप जी ने 3 साल लगाए, क्योंकि जो गलतियां मैंने करी, जिन गलतियों को कर करके मैंने सीखा, वो गलतियां मैंने संदीप जी को नहीं करने दी। और संदीप जी ने भी अपने आप को साबित किया और 3 साल में क्राउन हो गए। बट उन्होंने कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप आज तक नहीं की। दिस इज ओनली द गेम माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी क्राउन हो, आप भी 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए, आप भी फॉरेन ट्रिप करें और हर साल आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप करें, तो डोंट मिस एनी इवेंट्स, चाहे वो पेड हो और चाहे वो फ्री हो। और जो पैसे लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड किसी भी इवेंट के लिए, वो लीडर अपनी जेब में नहीं रखते, लीडर तो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं आपके ऊपर। वो 400 रुपये नहीं, 425 तो होटल को पे किया है पर टिकट आपके अप्लायंस ने। इसके अलावा साउंड अलग से और फ्लावर्स अलग से एंड बहुत सारी चीजें अलग से मैनेज करनी पड़ती है। सो द थिंग इज, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, किसी भी चीज में। सो माय डियर फ्रेंड, हम मंथ के एंड में हैं, अपनी बात को मैं यहीं विराम दूंगा। और जिन भी लोगों का स्ट्रॉली बैग पेंडिंग है, क्योंकि पिछले महीने जिन्होंने स्ट्रॉली बैग किया था और इस महीने स्ट्रॉली बैग की अगर बिलिंग पेंडिंग है, तो आज और कल का दिन बाकी है, आप अपनी उस स्ट्रॉली बैग की बिलिंग को कंप्लीट करा लीजिए और अपना स्ट्रॉली बैग जो है वो अचीव कर लीजिए। दूसरा क्या है, अगर किसी इंसान ने पिछले महीने 3750 बीवी करके पहला महीना किया था स्ट्रॉली बैग में, तो इस बार अगर वो बचा हुआ 6250 बीवी कर देगा तो भी वो फ्री में स्ट्रॉली बैग ले सकता है। ऐसा नहीं कि 3750 पिछले महीने किया था, इस महीने भी वो 3750 करेगा और उसे 1000 रुपया कंपनी को पे करके वो स्ट्रॉली बैग मिलेगा। बट मैं कहूंगा जो आप कंपनी को 1000 रुपया पे करेंगे, उस 1000 रुपये में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इससे अच्छा क्या किया रे कि पिछले महीने तो आपने 3750 बीवी किया था, इस महीने 6250 बीवी कर दीजिए, क्योंकि जितना अगर आपके 2 पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा एटलीस्ट, और आपको कंपनी को सिर्फ 1 रुपया पे करना पड़ेगा उस ट्रॉली बैग को लेने के लिए, तो मतलब वो फ्री में रहेगा। तो लास्ट मंथ में, और जिन लोगों के टाइटल्स अभी पेंडिंग है या जिनका टाइटल नियर बाय पहुंच गया है, मान लीजिए 7 से 10 किया आपने या 10 से 13 किया है, 100-200 बीवी से पेंडिंग है, तो अपने टाइटल को जंप करिए, और टाइटल जंप होगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी जंप होने वाली है। सो थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आपने सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और अगला सेशन हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। एक फाइनल रिव्यू लेने के बाद, फाइनल कंफर्मेशन लेने के बाद आप सब लोगों के लिए एक चीज जरूर कहूंगा, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा हैं, हो सकता है आप माय ड्रीम टीम 25 में सारे लीडर ना हो, आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में एक्टिव जरूर रहिए। क्योंकि एक इंसान ने, मान लीजिए मीटिंग की, मान लीजिए रजत जी ने होम मीटिंग करी और इन्होंने ग्रुप में वो पोस्ट डाल दिया कि मैंने एक होम मीटिंग की है विद ए गुड रिस्पॉन्स, और अगर इन्हें उस मीटिंग को डालने के बाद किसी भी लीडर का चीयर अप या थंब इंप्रेशन नहीं आया, किसी ने इनको कीप इट अप नहीं कहा, किसी ने इनको शानदार जबरदस्त जिंदाबाद नहीं कहा, किसी ने इन्हें ये नहीं कहा कि कीप रॉकिंग कीप ग्रोइंग, तो माय डियर फ्रेंड रजत जी को लगेगा यार मैंने तो मीटिंग करके और फोटो डाल के ग्रुप में गुनाह कर दिया है। तो एटलीस्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं मीटिंग, तो जो कर रहा है उसे तो कम से कम आप प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बातों को लिखिए ग्रुप में। तो इसलिए अपने जिंदा होने का एहसास बार बार कराते रहिए ग्रुप में, क्योंकि जिंदा लोग जो हैं वो मैसेज लिख सकते हैं, और किसी को बुके देने में ग्रुप में पैसे नहीं लगते हैं, वैसे तो फिजिकली बुके देने में पैसा लगता है,
बट किसी ने मीटिंग की, किसी ने होम मीटिंग की, किसी ने इनिशिएट लिया, उसको अंगूठा दिखाने में 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, उसके लिए 2 शब्द लिखने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सो माय डियर फ्रेंड, आप अगर कर रहे हैं तो भी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, जबकि आप नहीं भी कर रहे तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि लोगों में एक मोटिवेशन का पार्ट जाए। तो जितने लोग ग्रुप में हैं, वो ग्रुप इसलिए नहीं बनाए जाते कि वहां लोगों को इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठी करनी है। ग्रुप का मतलब ये है कि हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करे, हर आदमी एक दूसरे को एनकरेज करे, हर आदमी एक दूसरे को मोटिवेट करे, जिससे उसमें काम करने की लगन जो है वो और ज्यादा बढ़े। तो माय डियर फ्रेंड, ग्रुप में रहें, किसी भी ग्रुप में हो, एक्टिव रहें और अपना जिंदा होने का सबूत बार बार देते रहें, टेक्स्ट मैसेज लिख लिख के। सो थैंक यू सो वेरी मच, और अपनी बात को यही विराम दूंगा। एंड स्टे हेल्दी, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू रजत जी। थैंक यू सो मच। सर कुलदीप सर ने हैंड रेज करा था एक, और उनको अनम्यूट करूं क्या? हाँ, ले लीजिए प्लीज, अगर कुलदीप जी कुछ कह रहे हो लास्ट में तो, अदरवाइज हम मीटिंग को यही ओवर करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आपने आज बहुत ही अच्छा बताया, और कल मीटिंग में हमने बहुत अच्छा सीखा था, और अब सर ने सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ कहना बाकी नहीं है। और नेक्स्ट मीटिंग में हम 1 नहीं 10-10 आएंगे। और मैंने तो इतना सीखा, शॉर्टकट में बोलूँगा कि मैं अपने परिवार, बच्चों को भी लेके आऊँगा, ताकि वो भी मोदी केयर ही नहीं, अपने जीवन के बारे में भी कुछ कुछ सीखें। वाइफ को लेके आऊँगा, बच्चों को भी लेके आऊँगा, और अपने और टीम्स तो आएगी, वो तो अलग है। मैं यही कहना चाहता था कि कल की लाजवाब मीटिंग थी। थैंक यू सर। थैंक यू कुलदीप जी। आप समझ सकते हैं लीडर्स की कुलदीप जी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। हालांकि बिजनेस ये खुद करते हैं, बट फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली इस तरह के इवेंट में आए, क्योंकि कल के इवेंट में सिर्फ मोदी केयर करना नहीं सिखाया गया। कल के इवेंट में ये सिखाया गया कि आप जिंदगी में बड़े, और बड़ा इंसान पैसे से नहीं होता, सिर्फ कैसे जिंदगी में बड़े बन सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, उनके पास कीपैड वाला फोन होता था 1500 रुपए का, बट फिर भी सारे देश को पता था कि इस इंसान ने हमारे देश को मिसाइल दी है। तो बड़ा फोन रखने से, ब्रांडेड शर्ट पहनने से, महंगी गाड़ी में रहने से, महंगी घड़ी पहनने से आप बड़े नहीं होते। बड़े होते हैं आप अपने मूल्यों से, अपने नैतिकता से, अपने संस्कारों से, अपने एथिक्स से। तो वो सब सिखाया जाता है इस तरह की ट्रेनिंग्स में और इस तरह की मीटिंग्स में। थैंक यू सो वेरी मच कुलदीप जी। आपने, मैं कह रहा हूँ कि गार्डन दिल कर दिया आपके कॉम्प्लीमेंट से। तो थैंक यू सो वेरी मच। एंड रजत जी, यही इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके सर जी।